सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटिकल साइंस एबीटीए का सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका AC 1 है। असल में ये बंगाली वर्जन में और मैंने आपके लिए ट्रांसलेट करके लाया हूँ मैं। तो पहला सेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, जो एबीटीए आपका आया है 2026-27 का। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करेंगे आज का ये सेशन। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द कोल्ड वॉर अ हॉट पीस। ठीक है, तो इसको बार्नेट ने कहा था, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो याद रखिएगा बर्नार्ड बारुच ने किया था। ठीक है, और साथ ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने हैं और मेरा सॉल्यूशन भी साथ साथ देखना है। और एक चीज़ आपको याद रखना, वाल्टर लिपमैन जो थे, इन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज़ किया था। ठीक है, अगर पॉपुलराइज पूछेगा तो वहाँ पर आप क्या करिएगा, वहाँ पर आप वाल्टर लिपमैन करिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि इसे किसने सबसे पहले यूज़ किया कोल्ड वॉर को, तो बर्नार्ड बारूच। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ऑन हुज इनिशिएटिव वाज नाटो एस्टैब्लिश। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसकी तरफ से, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है, इन विच ईयर वाज द सॉल्ट 1 यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी जो 1 थी वो साइन की गई थी, तो 1972 में साइन की गई थी। ये हम लोग ने ऑलरेडी, जो मैंने 25 का आपको एबीटीए करवाया है, उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इन विच ईयर डिड द स्विस क्राइसिस ऑकर। तो याद रखिएगा स्विस क्राइसिस जो थी वो 1956 में हुई थी। मिडल ईस्ट की एक क्राइसिस थी और इस वक्त ये इजिप्ट में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इजिप्ट में। और इस वक्त इजिप्ट के जो लीडर थे उनका नाम था जमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, जमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त, वो भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। असल में ये लोग सब नॉन अलाइन मूवमेंट के पार्ट थे लोग। चलिए, तो वही जो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा आपको वो सारी चीज़ें भी नोट करनी है। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट ओरिजिनेट। तो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ, असल में इसका सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो तो आपको पता ही है, बेलग्रेड में हुआ 1961 में, जो कि कहाँ पड़ता है, यूगोस्लाविया में। लेकिन 1955 में इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे हम लोग कहते हैं बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, असल में वहाँ से जो है इसका ओरिजिन हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 का डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक शहर है बैंडुंग, वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड डिटेंट। डिटेंट का मतलब क्या होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। ठीक है, बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज है, याद है कि फ्रेंच लैंग्वेज है। और ये सबसे पहले यूज़ किया था हेनरी किसिंजर ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज करेक्ट। इनमें से कौन जो है कोल्ड वॉर के रिगार्डिंग करेक्ट है। इट वॉज अ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। नहीं, डायरेक्ट नहीं था, इसे कोल्ड वॉर क्यों बोल रहे हैं। अगर डायरेक्ट रहता तो हॉट वॉर बोलते, तो ये गलत है। ऑप्शन बी क्या है, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। ये सही है, आइडियोलॉजिकल वॉर थी बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म किसकी तरफ से, यूएसएसआर की तरफ से, और कैपिटलिज्म यूएसए की तरफ से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलायंस इज करेक्टली मैच विद इट्स फाउंडिंग ईयर। सबसे पहला है नाटो, 1949, एकदम सही है। वार्सो पैक्ट देखिए 1950 दिखा रहा है, लेकिन बना था 1955 में, तो ये गलत है। बाकी सब भी गलत है। और नाटो आपको याद रखना है कि 1949 में। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, जो सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मिडिल ईस्ट का है और इसका पहले नाम था मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हु वाज द यूनाइटेड नेशंस, सॉरी व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, बिल्कुल इजी है, 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, विच कंट्री इज़ द 193rd मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो साउथ सूडान। कब बना था, 2014 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर वाज द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूपीआर। ठीक है, कब जो है वो पास किया गया था जनरल असेंबली से, मतलब अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली में, तो 1950 में, और डेट था 3 नवंबर।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पता है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनका टेन्योर होता है 2 सालों का। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूएनओ के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो ट्राइब ली थे, ठीक है। और ये कहाँ के थे, आपको ये भी याद रखना है किस कंट्री के थे, तो नॉर्वे के थे। अभी एंटोनियो गुटेरेस है पोर्तुगाल के। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 16 नवंबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेड क्वार्टर है पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिज्म। टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस, ये भी नहीं। टू स्प्रेड फेयर एंड टेरर अमंग द पब्लिक, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, लोगों में डर और क्या खौफ बढ़ाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मीन बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग फॉर अ वेकेशन, नहीं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर टेम्पररी और परमानेंट रेसिडेंस, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ पॉवर्टी क्या है, लैक ऑफ बेसिक नीड्स, हाँ। लो इनकम सही है, अनएम्प्लॉयमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेंडेमिक। ठीक है, कोविड-19 था, स्पेनिश फ्लू भी है, कॉलरा भी है, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेन फोकल पॉइंट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। एक ह्यूमन सिक्योरिटी का मेन फोकल पॉइंट क्या होता है, तो हर एक इंडिविजुअल होता है, द इंडिविजुअल। उसके बाद आगे चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इनसिक्योरिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल इनसिक्योरिटी का कॉज कैसे बनेगा, ये गलत है। अफॉरेस्टेशन भी नहीं बनेगा, क्लाइमेट चेंज बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज ट्रू। ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं जो कि इकोनॉमी को क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इट ओनली अफेक्ट्स द इकोनॉमी, नहीं, सिर्फ अफेक्ट भी नहीं करता है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, तो ये गलत है। इट हैज़ लेड टू इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस अमंग नेशंस, हाँ ये बिल्कुल सही है कि इसने जो है नेशंस के दरमियान बाउंड्री ख़त्म कर दिया है, उन्हें काफ़ी क्लोज कर दिया है, ये सही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंसर्निंग द नॉन अलाइन मूवमेंट इज करेक्टली मैच्ड। इसका पहला समिट से दिया हुआ, पहला समिट कहाँ हुआ था, तो इसका पहला समिट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहला समिट हुआ था बेलग्रेड 1961 में, जो कि अभी कहाँ है, यूगोस्लाविया में। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपका जो है, जो एबीटी है इस ईयर का जो आया है उसी का एक पेपर है AC1 का, लेकिन चूंकि AC1 आपका बंगाली वर्जन में, तो मैंने ट्रांसलेट करके मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया एक बुक है, इसके ऑथर कौन है, तो VP मेनन है, ठीक है। इसके बाद है, ड्यूरिंग द 1947 पार्टीशन इन विच टू स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज द रिफ्यूजी प्रॉब्लम मोस्ट सीरियस। किस स्टेट्स में जो है आपको रिफ्यूजी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा पंजाब और वेस्ट बंगाल में काफ़ी सीरियस है, क्योंकि ये फ्रंटियर स्टेट्स है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर आपका बंगाल था और यहाँ पर आपका ऊपर में यहाँ पर पंजाब था, और ये बॉर्डर उस वक्त शेयर कर रहा था, जो पाकिस्तान उस वक्त सेपरेट हुआ था उससे, और ये भी जो है ईस्ट पाकिस्तान से, तो दोनों बॉर्डर स्टेट थे, ठीक है ना, फ्रंटियर स्टेट थे, इसलिए यहाँ पर रिफ्यूजी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सीरियस था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। 27, इन विच ईयर डिड जम्मू एंड कश्मीर एक्सीड टू इंडिया, मतलब कब इंडिया में एनेक्स हुआ था, तो 1947 में। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिड द फ्रेंच हैंड ओवर टू इंडिया इन नवंबर 1954। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंच ने जो है नवंबर 1954 में कौन सा जो स्टेट है, जो कि अभी मैं बोलूँ यूनियन टेरिटरी बन चुका है इंडिया का, वो इंडिया को दिया था। तो याद रखिएगा पुडुचेरी, उस वक्त उसका नाम पौंडीचेरी था, ठीक है। 1954 में हम लोगों ने फ्रेंच से लिया था, हमारा ही टेरिटरी था लेकिन वहाँ पर फ्रेंच का कब्जा था।
चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, हु सेड इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन अ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो एलान बॉल ने कहा था। याद रखिए कि ये सब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हु सेड, किसने कहा, फिर स्टेटमेंट दे देता है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दो पूछे जाते ही हैं हर ईयर। ठीक है, तो एलान बॉल ने कहा था, तो इनको आपको लाइटली नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का मेजर फंक्शन क्या होता है? टू स्टैब्लिश अ डिक्टेटरशिप, नहीं, डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप कहाँ से आ गया? टू कंट्रोल द डिस्पोटिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। कौन फॉल्स है? देखिए, इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो ये तो ट्रू है। द इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टी, ये भी ट्रू है, उन्हें सिंबल भी देता है। इंडिया हैज़ अ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम इनडिफिनिटली, नहीं, ये गलत है। डोमिनेट किसी सब पार्टी का जो है रोल है, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, और गलत ही हमसे पूछा है कि कौन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, यानी बीएसपी का इलेक्शन सिंबल क्या है? तो अगर इस पार्टी का अगर आप फ्लैग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस पार्टी का जो सिंबल है वो एलिफेंट है। ठीक है, आप देखना कभी। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसोसिएटेड है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए, ओपेक, ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये पेट्रोलियम मिनरल्स वगैरह से रिलेटेड, ये सब नहीं होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो कॉपी में एमनेस्टी इंटरनेशनल नोट करके इसके साथ एरो दे के लिख लेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो याद रखिएगा, VP दत्त ने लिखा है ये बुक। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो नॉन अलाइनमेंट भी है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी है, एंटी इंपीरियलिज्म भी है, ऑल ऑफ द अबव होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, बिटवीन विच टू कंट्रीज वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइन। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड USA, इंडिया एंड चाइना। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, चाइना की तरफ से जाओ एनलाई। कब साइन हुआ था? 1954 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर वाज द इंडिया पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट साइन। देखिए, 1900, आपको पता है कि 1971 में, 1971 में इंडो पाक वार हुआ था। उसके बाद ठीक अगले साल 1972 में इंडिया पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट जो है वो साइन की गई थी। देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर्स टेन्योर वाज द मार्केट इकोनॉमी, यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मार्केट इकोनॉमी बोले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोले, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोले, या फिर LPG पॉलिसी बोले, सब 1991 में जो है इंट्रोड्यूस हुई थी। किसके द्वारा? तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़कर जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज़ फॉरेन सॉरी इंडियाज़ नॉन अलाइन पॉलिसी बोला है। ठीक है, खैर, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ नॉन अलाइन पॉलिसी, दोनों का आंसर सेम ही है। चलो, मैं यहाँ पर आपको हिंट भी दे दे रहा हूँ, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, मैं गेस करता हूँ आपको आता ही होगा। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर BR अम्बेडकर, इनमें से कौन जो है उनको माना जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ नॉन अलाइन पॉलिसी। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और ये भी मैंने जो है आपको पिछले साल के AVTA में ऑलरेडी करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LTTE। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इसका आंसर होगा ऑप्शन A जो कि है। ठीक है, तो आई होप के सेशन आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ये बेनिफिट पहुंच सके। और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।